पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये भारत में हर साल 11 नवंबर को मनाया जाता है और शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए इसे मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत हुई थी 2008 में। कब? 2008 में। अच्छा, नवंबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए, जैसे 1 नवंबर को वर्ल्ड वीगन डे मनाया गया, 2 नवंबर को ऑल सोल्स डे मनाया गया, 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाया गया, 4 नवंबर को विश्व कैंडी दिवस मनाया गया, 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया, 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया, 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया, 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया गया और 10 नवंबर को विश्व टीकाकरण दिवस और शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया। तो नवंबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में लोक पर्व एगास वगवाल मनाया गया? तो ये उत्तराखंड में मनाया गया है। ये उत्तराखंड का एक लोक पर्व है एगास वगवाल और इसको लगभग दिवाली की तरह ही मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब उत्तराखंड, तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। अच्छा, उत्तराखंड सरकार ने सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक का शुभारंभ किया। संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहली पक्षी गैलरी उत्तराखंड में खोली गई। जोशीमठ का नाम बदलकर ज्योतिर्मठ रखा गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट लॉन्च किया। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ धामी अभियान शुरू किया है। उत्तराखंड सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया है और संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 17वां संस्करण पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया। अच्छा, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। सबसे पुराना है इसीलिए इसका पूर्व नाम पूछा जाता है। इसका पूर्व नाम है हैली नेशनल पार्क। राजाजी नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया जाता है, फूलदेही त्योहार मनाया जाता है और फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव, इसका आयोजन अभी नई दिल्ली में किया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पर्यटन विभाग ने सोनू सूद को पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो ये हैं सोनू सूद। इनको अभी थाईलैंड के पर्यटन विभाग ने अपने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब थाईलैंड ने अपॉइंट किया, तो ये है मैप में थाईलैंड। थाईलैंड की कैपिटल क्या है? बैंकॉक। थाईलैंड की करेंसी क्या है? थाई बहत। और थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन है? पेंतोगटान सिनवात्रा। कौन है? पेंतोगटान सिनवात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ डबल डेकर बस का शुभारंभ किया गया? तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी लखनऊ में डबल डेकर बस का शुभारंभ किया है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। और अभी लखनऊ में ही गोमती पुस्तक महोत्सव भी हुआ और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एच.एस. सोढ़ी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो एच.एस. सोढ़ी ये एक पोलो खिलाड़ी थे और अभी 86 ईयर की एज में इनका निधन हो गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही थे। कौन थे ये? एक पोलो खिलाड़ी थे और 86 ईयर की एज में इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की कोको गॉफ ने 2024 विमेन्स टेनिस एसोसिएशन फाइनल जीता है? WTA फाइनल ये अमेरिका की कोको गॉफ ने जीता। ये हैं कोको गॉफ। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब ये अमेरिका की हैं, तो ये है मैप में अमेरिका।
अमेरिका में अभी प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ है और डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीत गए हैं। अभी तक प्रेसिडेंट कौन थे? जो बाइडेन। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूयॉर्क में समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने बोस्टन, लॉस एंजल्स में भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की। अमेरिका ने चोरी या तस्करी करके लाई गई 297 प्राचीन वस्तुएं भारत को वापस लौटाने का फैसला किया। भारत और अमेरिकी सेना का संयुक्त अभ्यास, युद्ध अभ्यास, ये बीकानेर में हुआ। ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ने दुनिया की पहली एआई संधि पर हस्ताक्षर किए। भारत ने अमेरिका को 73,600 असॉल्ट राइफल्स का ऑर्डर दिया है। भगवान हनुमान की 90 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण टेक्सास में हुआ। और अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच उलचे फ्रीडम शील्ड अभ्यास हुआ है। उलचे फ्रीडम शील्ड अभ्यास ये अमेरिका और साउथ कोरिया के बीच हुआ। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग अवार्ड 2024-25 जीता है? तो ये कुणाल दलाल ने जीता। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। ये हैं कुणाल दलाल और इन्होंने ही एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग अवार्ड 2024-25 जीता। अच्छा, अनिल प्रधान को तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार मिला। महिला फुटबॉलर आयताना बोनमाटी को प्रतिष्ठित बैलन डी'ओर पुरस्कार मिला। मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। दारा सिंह खुराना को महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उर्मिला चौधरी को 2024 के वैश्विक नस्लवाद रोधी चैंपियनशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शाहरुख खान ने आईफा 2024 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। आईसीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से दीपक सिंह मेहता को सम्मानित किया गया। और प्रत्याशा रे को 2024 के एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में किस देश के व्यापार केंद्र का उद्घाटन हुआ है? तो रूसी व्यापार केंद्र का उद्घाटन अभी नई दिल्ली में हुआ। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब रूस के व्यापार केंद्र का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ है, तो ये है मैप में रूस। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी है रशियन रूबल और रूस के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द अपोस्टल प्रदान किया गया। रूस के उपग्रह के टूटने से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और अंतरिक्ष यातायात को खतरा बढ़ा है। रूस भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है। ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन रूस में किया गया। रूस के राष्ट्रपति 24 साल बाद नॉर्थ कोरिया पहुंचे। रूस तालिबान को आतंकवादी सूची से हटा देगा। और रूसी अंतरिक्ष यात्री हैं ओलेग कोनोनेंको। इन्होंने 1000 से अधिक दिन अंतरिक्ष में बिताए, जो अब तक का हाईएस्ट है। अच्छा, रूस में उरल के पहाड़ हैं, लेक बैकाल है और माउंट एल्बरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निवेश आकर्षण और रोजगार सृजन के लिए कौन सा देश माइंडफुलनेस सिटी का निर्माण करेगा? तो ये भूटान करेगा। निवेश को आकर्षित करने और रोजगार को सृजित करने के लिए भूटान माइंडफुलनेस सिटी का निर्माण करेगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब भूटान करेगा तो ये है मैप में भूटान। भूटान की कैपिटल क्या है? थिम्पू। भूटान की करेंसी है नगलरतुम और भूटान के प्राइम मिनिस्टर हैं तसेरिंग टॉब्गे। कौन है? तसेरिंग टॉब्गे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 14 देशों के छात्रों के लिए फास्ट ट्रैक वीजा समाप्त कर दिया है? तो ये कनाडा ने किया है। 14 देशों के लिए फास्ट ट्रैक वीजा कनाडा ने समाप्त कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और कनाडा, तो ये है मैप में कनाडा। कनाडा की कैपिटल क्या है? ओटावा। कनाडा की करेंसी है कनाडियन डॉलर और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो। कौन है? जस्टिन ट्रूडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र का 29वां वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये अजरबैजान की कैपिटल बाकू में शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। संयुक्त राष्ट्र का 29वां वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन ये अजरबैजान की कैपिटल बाकू में शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष चुना गया? तो तैयब इकराम को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष चुना गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं तैयब इकराम और इन्हीं को
अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है? अच्छा, सुमित धर्मवर्धन को आईसीसी भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। डॉक्टर जैकलिन डी आरोस को WAF का महासचिव नियुक्त किया गया। अशोक चंद्रा को पंजाब नेशनल बैंक का MD एंड CEO नियुक्त किया गया। केशव चंद्रा को NDMC का चेयरमैन नियुक्त किया गया। महेंद्र सिंह धोनी को झारखंड विधानसभा चुनाव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। IAS अलका तिवारी को झारखंड का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। राजेश कुमार सिंह ने रक्षा सचिव का पदभार ग्रहण किया और मोहम्मद रिजवान ये पाकिस्तान की वनडे और T20 टीम के कप्तान बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने चेन्नई ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता? तो ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम ने चेन्नई ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता। ये हैं ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम और इन्होंने ही चेन्नई ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जस्टिस संजीव खन्ना ने देश के कौन से नंबर के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली? तो जस्टिस संजीव खन्ना इन्होंने 51वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में शपथ ली है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है और इनको हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चीफ जस्टिस के रूप में शपथ दिलाई है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कहाँ गोमती पुस्तक महोत्सव का उद्घाटन किया गया? तो लखनऊ में गोमती पुस्तक महोत्सव का उद्घाटन किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका पहला एनालॉग स्पेस मिशन लेह से लॉन्च किया गया। माइया संधू को मोल्डोवा के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। अर्जुन वाजपेयी चीन में माउंट सेस्पांगमा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। रश्मिका मंदाना को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। असम में कटे बिहू त्योहार मनाया गया। लद्दाख में पहले पोलो स्टेडियम का उद्घाटन किया गया। IAS अलका तिवारी को झारखंड का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। मेरा होचोंगबा महोत्सव ये मणिपुर में मनाया गया। हरियाणा सरकार ने किडनी रोगियों के लिए निःशुल्क डायलिसिस की घोषणा की है। जिम्बाब्वे में T20 इंटरनेशनल में सबसे बड़ा स्कोर बनाया गया है। जिम्बाब्वे ने ये 344 रन का T20 इंटरनेशनल का स्कोर बनाया, जो अब तक का हाईएस्ट है। अच्छा, AI तैयारी सूचकांक अभी जारी किया गया। ये AI तैयारी सूचकांक 2023 है, लेकिन इसे 2024 में जारी किया गया है। इसमें सिंगापुर टॉप पर रहा, डेनमार्क सेकंड पे है, अमेरिका थर्ड पे है और अपना इंडिया 72वें नंबर पे है। पुबुदु दास नायके को नेपाल की क्रिकेट टीम का मेंटर नियुक्त किया गया। भारत वियतनाम द्विपक्षीय सेना अभ्यास बेनबैक्स का 5वां संस्करण अंबाला में शुरू हुआ। अरुणाचल प्रदेश के पक्के बाग अभ्यारण्य में बटरफ्लाई पार्क का शुभारंभ हुआ। लुओंग कुओंग को वियतनाम का राष्ट्रपति चुना गया। बायो CNG प्लांट वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन मध्य प्रदेश में हुआ। अनीश सरकार विश्व स्तर पर सबसे कम उम्र में FIDE शतरंज खिलाड़ी बने हैं। भारत और ओमान ने गोवा तट पर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर आयोजित किया। भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र काजीरंगा नेशनल पार्क घोषित किया गया। और गणतंत्र दिवस 2025 पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे। इस बार का जो गणतंत्र दिवस होगा, इस पर हमारे चीफ गेस्ट होंगे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल सिटी इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है।